Hello students, how are you? I hope you all are well. So today we are going to start a new topic, that is data and information. What is data? Do you know? डाटा बोल सकते हैं आप, इसको डेटा बोल सकते हो. डेटा एंड इंफॉर्मेशन. What is data? Anybody? आप कहेंगे कि अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ, what is this? This is data or information? This is information, not data. Because you know very well what I teach today. What will I teach today? तो टॉपिक के बारे में पता है आपको, और ये टॉपिक किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये भी पता है. तो ये तो हो गई हमारी इंफॉर्मेशन. डाटा होता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है. मान लो मैं कुछ भी लिख दूं यहाँ पे, कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पे 390. डू यू नो व्हाट इज दिस? क्या लिखा है मैंने? ये कुछ डिजिट्स लिखी हैं, पर ये नहीं पता है एक्चुअली दिस व्हाट इज दिस. ये डिजिट है क्या एक्चुअली में, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये हमें पता ही नहीं है. तो तब तक ये क्या है? हमारा डाटा. जब तक हमें इसके बारे में नॉलेज कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें एक डिजिट दिखाई दे रही है ये, तो ये क्या है? डाटा. जब हमें पता चल जाए, मान लो हमें अब पता चल गया, कंप्यूटर सिस्टम से हमने जान लिया कि ये क्या है, एक फोन नंबर है. एक फोन नंबर है, तो ये क्या बन गया है? ये हमारी बन गई है इंफॉर्मेशन. अब हमारी बन गई है ये इंफॉर्मेशन की हमें पता चल गया है ये एक फोन नंबर है. फिर फोन नंबर के बाद हम इससे ये पता कर सकते हैं कि किसका है ये, उसके बारे में और नॉलेज गेन कर सकते हैं. तो वो हो गई इंफॉर्मेशन के बाद नॉलेज आ जाती है, नॉलेज के बाद फिर विजडम आ जाता है. ये डीप हो गया टॉपिक, तो मैं इसको डिटेल में तो करवा नहीं रही हूँ. हम सिर्फ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है डेटा एंड इंफॉर्मेशन. फर्दर आप क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम डाटा को समझेंगे. डाटा एक्चुअली में है क्या? डाटा में आप क्या लिख सकते हैं? डाटा इज नथिंग बट इट इज ए रो फैक्ट या कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट. कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स. कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स is known as डेटा. उसको हम क्या कहेंगे? डेटा. डेटा हम डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कोई भी रिसर्च वगैरह भी करते हैं तो क्या करते हैं, डेटा हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से या सोर्सेज से हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं डेटा को. वो आपका स्ट्रक्चर्ड वे में भी मिल सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में भी मिल सकता है. 3 टाइप के बेसिकली डेटा होते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर. डेटा बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड, unstructured, semi structured. एक बार हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड. यस, दीज 3 टाइप्स के ही हैं. इसके बाद एक मिनट, नाम से क्लियर हो रहा है स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड में क्या रहेगा? सारा डेटा ऑर्गेनाइज वे में रहेगा और क्लियरली समझ आएगा कि क्या है क्या नहीं है. स्ट्रक्चर वे में रहेगा. स्ट्रक्चर वे में क्या रहेगा? स्ट्रक्चर वे में आप लिख सकते हो
it stores data in a structure, एक स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, एंड इन दिस इट स्टोर्स डेटा इन अनस्ट्रक्चर्ड वे में डाटा स्टोर होता है इसके अंदर, एंड सेमी स्ट्रक्चर में कुछ आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा, यानी कि स्ट्रक्चर भी मिलेगा इसमें और अनस्ट्रक्चर्ड भी मिलेगा डेटा। स्ट्रक्चर्ड प्लस अनस्ट्रक्चर्ड दोनों टाइप के डेटा आपको मिल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कैसे स्टोर होगा डाटा, मान लो मैं स्टूडेंट का डेटा आपको दिखा रही हूँ। स्टूडेंट के डेटा में क्या रहेगा, नेम, देन यहाँ पे आप लिख सकते हैं रोल नंबर, नेम, रोल नंबर, देन मार्क्स, देन परसेंटेज, इस टाइप से लिख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे कोई भी एनी नेम, RST, इस तरीके से होगा, 101, 102, 103, मार्क्स 97, 99, 86, ये हो गए। सो इसको 497, 599 और इसको कर लें आप 486, ऐसे परसेंटेज लिख सकते हैं इसकी। 90 हो गई, 80, देन 86, इसकी हो गई 86, 80, ऐसे परसेंटेज है। तो अगर आपको इस टाइप की टेबल शो कर दे कोई, तो क्लियरली समझ आएगा कि इसमें नाम दिए हुए हैं, रोल नंबर दिए हुए हैं, देन मार्क्स दिए हुए हैं, परसेंटेज दिए हुए हैं, किसी भी स्टूडेंट्स की होंगी, स्कूल से रिलेटेड डाटा है, तो समझ आ रहा है ना स्ट्रक्चर वे में। अनस्ट्रक्चर्ड में ये होता है कि कहीं पे कुछ दे दिया उन्होंने, यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट, यहाँ पे लिख दिया पानीपत, कहीं कहीं बिखरा पड़ा है डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि बिखरा पड़ा है, स्ट्रक्चर वे में नहीं है डाटा। और सेमी स्ट्रक्चर में कुछ आपको मिल सकती है टेबल और कुछ बिखरा हुआ डाटा हो सकता है। तो ये होता है डेटा के टाइप्स। इसके बाद हम करते हैं कि आप डाटा को कैप्चर कैसे करते हैं, या डाटा पे सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। डाटा के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशंस विद डेटा। फर्स्ट आप क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं डेटा को। सेकंड, आप सबसे पहले तो आप कैप्चर करेंगे, क्योंकि कहीं से डाटा क्या करना है, स्टोर भी तो करना है ना मेमोरी के अंदर। कंप्यूटर सर्वर जो है, वहां पे सर्वर पे डाटा कैसे आया है, अपने आप से तो आया नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना पड़ा होगा, सबसे पहले करना पड़ा होगा उसको कैप्चरिंग। तो फर्स्ट बोलेंगे कैप्चरिंग ऑफ डेटा। फर्स्ट स्टेप बोल दो आप, फर्स्ट स्टेप ऑफ कैप्चरिंग ऑफ डेटा होता है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप रहेगा स्टोरिंग ऑफ डेटा। कैप्चर करने के बाद ही स्टोर हुआ होगा सर्वर पे, और जब सर्वर पे स्टोर हो गया फिर क्या करते हैं, यूजर्स उसको यूज कर लेते हैं। कैसे, बाय द ऑपरेशन फैच। रिट्रीवल बोल सकते हो आप, रिट्रीवल ऑफ डेटा। 3 स्टेप होते हैं बेसिकली डाटा के ऊपर, हम 3 स्टेप कर सकते हैं ऑपरेट, दैट इज कैप्चरिंग ऑफ डेटा, सेकंड वन स्टोरिंग ऑफ डेटा, एंड थर्ड रिट्रीवल ऑफ डेटा। कैप्चरिंग ऑफ डेटा में क्या, डिफरेंट रिसोर्सेज हो सकते हैं कैप्चर करने के, डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट सोर्स ऑफ डेटा आर यूज्ड। कहीं कहीं से डाटा उठाया हमने, यहाँ से उठाया, उधर से उठाया, इधर से उठाया,
उसको कहाँ पे स्टोर कर देते हैं? स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं? मेमोरी। फॉर स्टोरिंग ऑफ डेटा, फॉर स्टोरिंग ऑफ डेटा we used we can use different types of memory। मेमोरी के टाइप्स तो मैंने बताए हैं लास्ट वीडियोस पे। लास्ट जो हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है उनमें मैंने मेमोरी के टाइप्स बताए हुए हैं। तो आपको अगर नहीं पता है कितने टाइप्स की मेमोरी होती है तो एक बार लास्ट वीडियोस को जरूर विजिट करें। किसी टाइप्स की, कोई भी टाइप की मेमोरी हो उसमें हम स्टोर कर सकते हैं डेटा को, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, कोई भी टाइप की मेमोरी हो सकती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करेंगे। देन रिट्रीवल में क्या होता है? हम फैच करते हैं। फैच टर्म मैंने लगभग मैं इस्तेमाल करती हूँ जब हमें डेटा को रिट्रीव करते हैं तो वो क्या होता है? फैचिंग ऑफ डेटा। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? फैच डेटा। कहाँ से फैच करेंगे? फैच डेटा फ्रॉम मेमोरी। सबसे पहले अगर कंप्यूटर की बात करूं मैं, तो कंप्यूटर में जब सीपीयू डाटा को फैच करता है तो सबसे पहले कहाँ से करेगा? वो खुद की जो उसकी मेमोरी है, खुद की मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर एंड कैशे मेमोरी। सबसे पहले तो वो रजिस्टर में चेक करेगा कि रजिस्टर में ये डेटा अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो रजिस्टर में मिल गया तो ठीक है, वो उसको इस्तेमाल कर लेगा। अगर वो इसमें नहीं मिला तो वो कैशे में चेक करेगा। कैशे के लेवल्स होते हैं, लेवल 0 कैशे, लेवल 1, लेवल 2, इस तरीके से होती है। अगर उनमें भी डेटा नहीं मिला देन वो कहाँ जाता है? रैम के पास। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है मेमोरी की। मैंने बताया भी है कि हायरार्की मेमोरी की, उसमें बताया था कि कैसे सीपीयू एक्सेस करता है। अगर रैम में भी डेटा नहीं मिला तो वो फिर फर्दर किस में जाएगा? सेकेंडरी मेमोरीज में जाएगा। और रैम की मदद से ही वो क्या करता है? मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग करता है। और जो स्वैप इन स्वैप आउट का प्रोसेस है वो भी इसी से किया जाता है, रैम के थ्रू। फिर क्या करेगा? अगर रैम में नहीं मिली तो वो मिलेगी सेकेंडरी मेमोरी में। और सेकेंडरी मेमोरी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एज यू नो, इट कैन बी एनी फ्लैश मेमोरी, दैट इज यूएसबी, पेन ड्राइव्स हो सकती हैं, हार्ड डिस्क हो सकती हैं। तो ये सब मेमोरी को हमने वैसे कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, बस ये आपको एक क्विक रिवीजन मैंने दे दिया है। ये था हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन्हीं रो फैक्ट्स को अगर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, उसकी डेफिनेशन और बता देती हूँ मैं। इंफॉर्मेशन रो फैक्ट्स are organized in a way that can be well understood by anyone। जब हम रो फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर देते हैं किसी एक वे में जो कि वेल अंडरस्टूड यानी कि अच्छे समझ आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? इज नोन एज इंफॉर्मेशन। उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं दिया है, ये मैंने बस आपको एक
बता दिया है, वैसे आपको इसको करने की ज़रूरत है नहीं। आप डेटा के बारे में बेसिकली करेंगे, डाटा क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, उसके बाद इसके ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हैं हम। ऑपरेशन ये तो था रिट्रीवल का ऑपरेशन, की कैप्चर किया, देन स्टोर किया, देन रिट्रीव किया। दो ऑपरेशन और कर सकते हैं हम डेटा के ऊपर, दैट इज डेटा डिलीशन, एंड डेटा रिकवरी। किसी डाटा की हमें जरूरत नहीं होती, क्या करते हैं हम, डिलीट कर देंगे डाटा को, डिलीट अनवांटेड डेटा। और रिकवरी में क्या करते हैं, मान लो बाय चांस गलती से हमारे से डिलीट हो जाए डाटा, तो उसको रिकवर करने के कुछ मेथड्स होते हैं, वो फॉलो किए जाते हैं, उसके बाद डाटा को रिकवर किया जाता है। डाटा कैन बी रिकवर्ड यूजिंग एनी मेथड। डाटा को हम रिकवर भी कर सकते हैं, अगर इसके लिए बैकअप्स वगैरह होते हैं, बैकअप के लिए हार्ड डिस्क हो गया, जैसे मेमोरी, उसमें हम डाटा को बैकअप के लिए ही रखते हैं। मान लो हमें फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो उस डेटा की, तो हार्ड डिस्क का साइज थोड़ा बड़ा होता है, उसमें स्टोर करके हम रख सकते हैं। तो ये था कंप्लीट डाटा के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।